Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। आप जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। देश की तन मन धन से करते हैं सेवा, पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश की सेवा में। ऐसे हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नंबर 1। अपने शहर में 14 वर्ष से विश्वसनीय ज्योतिष सेवा केंद्र श्री श्री कदम बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र पंडित अमित कुमार। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें। इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट, नहीं रुक रहे ये आंकड़े। बेटी रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से विधवा दिवस के अवसर पर विधवाओं को बांटा राशन। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। पीड़ित परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार। जब भी वो बाहर घर से निकलते हैं तो आए दिन उनके साथ होती है मारपीट। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई मंदिर के अंदर ही, क्योंकि कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए आज श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर ही शोभा यात्रा निकाली और सभी को दिया प्रसाद। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरठ के भगत सिंह मार्केट में कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। मास्क नहीं है किसी के मुंह पर, कर रहे हैं नियमों के साथ छेड़छाड़। तन मन धन से कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स की डॉक्टर देखभाल। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ अड्डे पर सभी को बांटे मास्क। आने जाने वाले राहगीरों को की अपील, अनिवार्य है आपके लिए मास्क, आपकी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। और खबरें विस्तार से, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। आए दिन इन आंकड़ों की गिनती कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। घटती कम है मगर बढ़ती ज़्यादा है। जी हाँ, हम आपको हर बार रोकते हैं, समझाते हैं, मगर ना जाने हमारी जनता इस बात को क्यों नहीं सीरियस ले रही है कि वाकई ये घातक बीमारी है। ये अगर आपको हो गई तो आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को लेकर बैठ जाएगी, आपके आसपास के लोगों को लेकर बैठ जाएगी। कोरोना वायरस के पेशेंट अब इस भीड़ में कौन है कौन नहीं पता नहीं, मगर लोग तादाद में बाहर निकल रहे हैं और उसी की वजह से इतनी तादाद कोरोना वायरस के पेशेंटों की बढ़ रही है। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो अपने आप को सेफ करके निकलें। सैनिटाइज हाथों को करें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, सर पर कोई दुपट्टा या कोई ऐसा कवर करें जिससे आपके अपने शरीर पर कोई भी वायरस ना लगे। जी हाँ, ये तो आपकी सुरक्षा है और आपके परिवार की सुरक्षा है। यदि आप चाहते हैं कि हम इस बड़ी बीमारी से पीड़ित ना हो तो आपको सुरक्षा तो बरतनी ही पड़ेगी, आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, आपको नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तभी हमारा देश और हमारा समाज सुरक्षित है। हर एक नागरिक अगर अपने आप को सुरक्षित
कर ले तो वाकई इस बीमारी से हम जल्द से जल्द निजात पा सकेंगे, वरना पूरी उम्र हमें इसी बीमारी के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इसकी कोई भी टैबलेट नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में ये कोरोना वायरस के पेशेंट निकल रहे हैं। अब आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा पेशेंट कोरोना वायरस का है। आप अपनी सेफ्टी रखें, अपने आप को सेफ रखें, यही हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी हमेशा हर बार जनता को जागरूक करते रहते हैं। जी हाँ, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करते हैं ताकि आप लोग समय समय पर हर नियमों का पालन कर सकें, साथ ही नियमों के साथ साथ आप अपने आप की सुरक्षा भी कर सकें। आज बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने विधवा दिवस के अवसर पर नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने विधवाओं को राशन किट बांटी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर मैं देश की सभी विधवा माताओं को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एनजीओ बेटी रक्षा दल संस्था से आज विधवा दिवस के मौके पर बेटी रक्षा दल संस्था के द्वारा करीब 60 विधवा माताओं को राशन किट देकर सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में उनको फूल माला पहनाकर भी सम्मानित किया गया। विधवाओं के खिलाफ अत्याचार और उनसे दुर्व्यवहार मानव अधिकारों का हनन है, जो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बेटी रक्षा दल संस्था सन 2015 से देश की सम्मानित विधवा माताओं की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ रही है और देश में समय समय पर धरने प्रदर्शन करने का काम करती है। विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए हमारी बेटी रक्षा दल मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि हमारी विधवा माताओं को रहने के लिए निवास, राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि उनके पास कोई साधन आय का नहीं होता है। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी हम देख रहे हैं हमारी बहुत सी माताएं जो विधवा माताएं हैं वो बहुत परेशान हाल हैं। आंकड़ों के हिसाब से पता चला है कि भारत में लगभग 4 करोड़ विधवा माताएं रहती हैं, जिनमें से 15,000 केवल वृंदावन में निवासित हैं, जबकि पूरे विश्व में लगभग 12 करोड़ विधवाएं निवास करती हैं। तो बेटी रक्षा दल मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि बेटी रक्षा दल की संस्था की मांग को पूरा किया जाए और हमारे देश की सभी विधवा माताओं को सम्मानजनक जीने का हक दिया जाए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ चैनल की डायरेक्टर नगमा जी के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को देश के हर व्यक्ति तक और आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ चैनल का कि मेरी आवाज़ को वो देश तक, देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बेटी रक्षा दल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से पीड़ित परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार। ये पीड़ित परिवार अपनी मां को लेकर दवाई लेने अस्पताल जा रहा था। कुछ दबंग लोगों ने इसके साथ मारपीट करी। इस पूरी मां ने अपने प्रशासन से लगाई है इंसाफ की गुहार। उनका कहना यह है कि हमारा हक नहीं है कि हम अपने आप को अस्पताल या डॉक्टर को दिखा सकें। इस परिवार की नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज पीड़ित परिवार ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लगाई है इंसाफ की गुहार। देखना यह है क्या वाकई इसको इंसाफ मिल पाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। मैं बेगम बाग का निवासी हूँ, 49 बेगम बाग मस्जिद वाली गली का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी मम्मी को बीपी के लिए चेक करवाने के लिए ले जा रहा था, तभी अचानक मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गया तो इसने मेरे को महिला मेडिकल स्टोर वाले ने अचानक ये कहा कहाँ जा रहा है सरदार।
जबकि ये भाजपा का नेता नहीं, ये ऐसे ही फर्जी नेता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये पिछली बार सूरत से लड़ा था और इसको किसी ने बंदे ने वोट नहीं दी थी और हम भाजपा के ही समर्थक हैं, हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं। आज जो है अगर हम बीपी चेक करवाने जा रहे थे तो इसने ये कहा कहाँ जा रहा है सरदार, फिर इन्होंने अरुण शर्मा ने और मेरे को बहुत मारा, भूरे के बेटे ने यहाँ पे आंखों में मारा, आंखों पे 3-4 मुक्के मारे भूरे के तीनों बेटों ने और ये पैर पूरा मेरा टूट गया है। मैंने अपनी मम्मी को ले जाने के लिए जद्दोजहद करी, फिर भी मुझे मारा गया। ये मेरी मम्मी है। मेरा अकेला बेटा है। आज मैं चेक करवाने जा रही थी, मैंने मेरे बेटे को बहुत मारा है, सारा पैर सुधा दिया, सारी हड्डी बड्डी सब बाहर निकल आई, आंख सारी टूट गई है। मैं बीपी चेक करवाने जा रही थी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं खड़ी नहीं हूँ। बाकी मैं इसका हाथ पकड़ के जहाँ भी जाती हूँ इसका हाथ पकड़ के जाती हूँ। ये मुझे लेके जा रहा था, इतने बड़ी बातें कही और बात करने के बाद जो है इन्होंने मारना शुरू कर दिया मेरे लड़के को। मैं रोकती रही। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से? जैसे कि आज कोरोना वायरस में आपने नियमों को फॉलो करते हुए एक यात्रा निकाली और सभी लोगों ने उसमें आपका सहयोग भी करा, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अपना पूरा परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरठ न्यूज जनता की आवाज हमेशा मेरठ में जागरूक करने के लिए प्रसिद्ध चैनल आपका, उसके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं। मेरा नाम गणेश अग्रवाल है। थैंक यू सर। और मैं जगन्नाथ समिति मेरठ का संयोजक हूँ। हमने आज जो इस कोरोना महामारी के को देखते हुए ये फॉलो करा है कि सुबह 9 बजे पूजन कराया मंदिर में, उसके बाद पालकी में बिठा के भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया चांदी के, जिस रथ जो है हमारा 4.5 कुंटल का रथ है, ये हिंदुस्तान में पहला रथ है इतना बड़ा। उसके बाद हमने मंदिर कैंपस में घुमाया रथ को। कैंट विधायक सतप्रकाश अग्रवाल जी आए इसमें, हमारे महानगर के अध्यक्ष भाजपा के उनके सिंगल जी आए। उसके बाद यहाँ पे पूजन हुआ, उसके बाद लोग आते रहे, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते रहे, अपना प्रसाद लेके जाते रहे। आपने मंदिर में जी रूलों को फॉलो करा, मास्क दिए, जिन पे मास्क नहीं थे मास्क लगा के हमने सैनिटाइजर से हाथ धुलवा के प्रसाद चढ़ाया। कितने सालों से ये यात्रा निकलती आई है और इस बार जब आपने ये यात्रा निकाली और मंदिर में रूल्स के साथ आपने यात्रा को पूरा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये जरूर सोचा होगा कि भाई पूजा भी करनी जरूरी है और नियमों को भी फॉलो करना जरूरी है, तो हमें हमारे दर्शकों को आप ये पूरी जानकारी दी, कितने सालों से ये यात्रा निकाली जा रही है? ये 115 साल से यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की। ये जब सन 87 में कर्फ्यू लगा था, जब भी यात्रा नहीं रुकी थी। इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए हमें इसमें विचार करना पड़ा समिति को पूरी, कि कुछ ऐसा करें जो नियम में रह जाए, भगवान जी का भी पूरा काम हो जाए और जो लोगों में आस्था बनी है वो आस्था भी रह रहा है। आपके साथ कौन कौन लोग था, किस किसने इस यात्रा में पूर्ण आपका साथ दिया? ये हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं विजय गोयल जी, महामंत्री हैं सुरेंद्र सिद्धू जी, कोषाध्यक्ष हैं पवन गोयल जी, पवन गर्ग जी, और समस्त टीम है यहाँ पे जगन्नाथ समिति की। हमारे आचार्य हैं विष्णु शास्त्री जी, गणेश जी। सर कैसा लग रहा है आपको आज आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? आज कौन सा एक ऐसा मैसेज जिससे जनता जागरूक हो और नियमों को फॉलो करे? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान को सब पता है। जब इतनी बड़ी यात्रा आज हमने सुखसम में निकाली है तो भगवान को तो सब पता क्या चल रहा है। यही कहना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धोए, मास्क जरूर लगाएं, काम सब करें, लेकिन थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। और मेरठ न्यूज जनता हमेशा ही सच्चाई का साथ देती है, आप हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग में सर ने आज बताया किस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली, मंदिर के अंदर ही नियमों को फॉलो करते हुए आज यात्रा सफल की गई। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ न्यूज। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। थैंक यू सर। थैंक यू नगमा।
ओके सर। हम ये नहीं कहते कि अस्पतालों में लापरवाही नहीं होती है, मगर किसी एक की सज़ा सभी डॉक्टर्स को क्यों दी जाए। जी हाँ, आप देखिए इस खास रिपोर्ट को कि यहाँ डॉक्टर कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और सही मायनों में उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग हमारे देश के अंदर फिर से हरे भरे रह सकें। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने का सिर्फ यही रीज़न है कि आप लोग समझ सकें कि डॉक्टर्स भी भगवान होते हैं और वो अपने पेशेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा पेशेंट हमारे अस्पताल से हमेशा ठीक होकर जाए, कभी नहीं चाहते कि वो हमारा पेशेंट ख़राब होकर जाए। आप देखिए इस रिपोर्ट को और अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट की कर रहे हैं देखभाल डॉक्टर दिलो जान से। जी हाँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अस्पतालों के अंदर कोरोना वायरस पेशेंट की कोई भी देखभाल नहीं होती, मगर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं सच्चाई के सही मायनों में सच क्या है। कोरोना वायरस के पेशेंट की देखभाल करते हैं डॉक्टर दिलो जान से। देखिए आप इस रिपोर्ट को, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा की खास रिपोर्ट। सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मेरठ के हापुड़ अड्डे के भगत सिंह मार्केट में लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। नहीं है कोरोना वायरस का कोई भी खौफ। जी हाँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं, यह भगत सिंह मार्केट है, यहाँ लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नहीं है इनको अपनी जान की परवाह। ये तो हाल कर रखा है इन्होंने। किसकी वीडियो बना रहे हो? ये तो हाल कर रखा है इन्होंने। किसकी वीडियो बना रहे हो? बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते सभी लोग करते हैं देश की सेवा। 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस बड़ी बीमारी को, सभी लोग कर रहे हैं देश की सेवा। बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ अड्डे पर आम आने जाने वाले नागरिकों को बांटे मास्क। कहा कि आपकी सुरक्षा ही हमारे देश की सुरक्षा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। चलते रहो भैया, आगे चलते रहो, आगे आगे। हर बुरे वक्त में बूंद फाउंडेशन टीम साथ खड़ी रहती है एकजुटता के साथ। इधर आगे पीछे देखिए, पूरी टीम की बूंद फाउंडेशन की टीम में है। किसी एक मज़हब के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लिए। हमारी बूंद फाउंडेशन में सभी मज़हब के लोग हैं, किसी एक मज़हब के लिए काम नहीं करता है। के पाउच यहाँ पर हापुड़ स्टैंड मेरठ शहर चौराहे पर हमने लोगों को निःशुल्क दिए हैं, जागरूक किया है लोगों को। गुरमिंदर जी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, सहयोगी भी हैं। ये गुरमिंदर जी हैं हमारे। हर काम करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, जो बूंद फाउंडेशन के पास है। लोगों से निवेदन किया जाता है, कृपया कर अपनी जान को समझें, अपने परिवार वालों की मान सम्मान को समझें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। हम आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप कृपया कर अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज हाथों को करते रहें, मास्क लगाएं, आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, इससे पहले मत जाएं। अगर आपके घर के व्यक्ति आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो कृपया कर एक जना ही घर से बाहर जाए, ताकि वो अपने घर की जरूरत
पूरी कर सके और बाहर जब जाए तो अपने आप को पूरा सेफ कर जाए। आप समझे, आपकी सेफ्टी हमारे देश की सुरक्षा है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ।